तो सीने में करबो भला को फंसा लेते हैं, महफिल में बैठ के जन्नत की मजा लेते हैं, और जितनी दौलत तेरे खजाने में नहीं यजीद, ये शब्बीर वाले उतने तो लुटा देते हैं। और पता है जो लोग भी परचमे अब्बास घर में सजा लेते हैं, जो लोग भी परचमे अब्बास घर में सजा लेते हैं, जन्नत से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। और जितने कमाते हैं ये जमाने वाले, अरे हम लोग तो उतने की अगरबत्ती जला देते हैं। अल्लाह की कसम, अगर आप लोग रंग में आ जाएंगे ना तो मैं अपना कलेजा निकाल के आपके दामन में देकर चला जाऊंगा। बिल्कुल मुख्तसर सी बात करूंगा नौजवानों, आज हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, वो रास्ता हमारा नहीं था। जिस रास्ते को हमने इख्तियार किया है ना, वो रास्ता हमारा नहीं था। याद रखो, इस शुहदाए करबला की मजलिस में जब आए हो, जब मगरिब के बाद से लेकर खाना खाकर आकर बैठे हो, तो जब इस मजलिस से उठकर जाओ तो अपने सीने में इस चीज का इरादा करके उठो कि आज हम लोग शुहदाए करबला की मजलिस में बैठे थे। आज के बाद जितनी जिंदगी हमारी बाकी है, जब तक हमारी सांसें हमारे जिस्मों में कायम रहेगी, हम लोग ना तो दुनिया की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को काटेंगे, ना तो दुनियादार के पीछे भागेंगे, ना तो मालदार के पीछे भागेंगे, ना तो जमींदार के पीछे भागेंगे। अगर हम लोग भागेंगे तो ना तो किसी मालदार के पीछे भागेंगे, अगर भागेंगे तो मदीने के ताजदार के पीछे भागेंगे। तो कुछ देर आप हमको बर्दाश्त कीजिए। नींद आ रही है आपको, ये बताइए, नींद आ रही है? अरे हम लोग जब किसी लफुए की भी बारात जाते हैं, दूल्हा बनता है ना, तो पूरी रात उसकी मोहब्बत में बिता देते हैं। तो क्या जो दोनों आलम का दूल्हा उसकी मोहब्बत में नहीं बिता सकते? क्या बिता सकते हैं ना? तो हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा कर रखे दोनों हाथों को, किसी का हाथ नीचे ना हो। जिन लोगों ने मेरे मौला हाथ उठाया है, इन सबों को गाजी अब्बास के कटे हुए बाजू का सदका नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन सबों को करबला वालों की बरकतें नसीब फरमाए। नौजवानों याद रखो, ये यौम शहादत का मौका इसलिए नहीं आता है कि हम इसके मौके पे ढोल बाजे बजाएं, गानों की मजलिसें सजाएं, हम नाच गानों का इंतजाम करें, बल्कि ये इसलिए आता है कि हर साल हम यौम शहादत मनाएं, अली अकबर की शहादत का तज़किरा करें, अली असगर की शहादत का तज़किरा करें, नन्हे असगर की शहादत का तज़किरा करें, अली असगर की तज़किरा करें। अली असगर के तज़किरा के बाद जब जवानों की बात आए तो हम कासिम बिन हसन का तज़किरा करें। जब इन जवानों की शहादत हमारे सीने में बैठ जाएगी तो याद रखो, हम वक्त की हुकूमत को, वक्त के प्रधानमंत्री को, वक्त के मोदी को, वक्त के योगी को आंखों में आंखें डालकर ये कह सकते हैं, ए वक्त के हुक्मरान, ये मोदी के सुन्नी मुसलमान है, इनको छेड़ना देना, इनको उंगली ना दिखा देना, इनको आग ना दिखा देना। ये वो हुसैनी है जिनको करबला सुनाना भी आया है और करबला बनाना भी आया। असल में एक वक्त होता है, और ये जो वक्त है ना, बड़ा ही खूबसूरत वक्त है। ये तहज्जुद का वक्त है, बिल्कुल कबूलियत की घड़ी है। तो आप लोग जो अभी तक हाजिर हुए, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो लोग यहाँ सोचकर चले गए, सो गए, वो फायदे में, हम लोग बेकार यहाँ जा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं ना? ऐसा सोच रहे हैं क्या? अरे जब वो सुबह उठेंगे ना तो उनको अपनी मजलिस के बारे में बातें बताना, ताकि वो रात भर जो सो के रात गुजारती है, वो जब सुबह उठे आंख में हाथ डाल के जब मले, तुम उनके चेहरे के सामने पहुंच जाना कि भाई तुम कहाँ थे? फलाने दिन तो तुम बड़े कूद रहे थे, जिस दिन नाच गाने की बात थी, जिस दिन ढोल बज रहे थे, जिस दिन लड़कियों का हुजूम था, जिस दिन लाठियां खेली जा रही थी, उस दिन तो तुम पूरी रात
रात गुजार दी, तुम सोए नहीं, तुम जागते रहे, तुम उछलते रहे, तुम कूदते रहे, तुम मचलते रहे। ये बताओ तुम आज क्यों सो गए? तुम्हें कैसी नींद आ गई? तुम्हें बिस्तर कैसे पसंद आ गया? अरे तुम कैसे हुसैनी हो कि तुम्हें हुसैन की मजलिस में बैठना गवारा ना हुआ? उनसे कहना, अरे तेरे वो रात मुबारक जिस रात में तुम मचलते रहे ढोलों की धूल में, हमें वो रात मुबारक जिस पे हम लोग हुसैन करके मचलते रहे। मैं आप लोगों के अंदर न सिर्फ एक काम करने के लिए आया हूं, सिर्फ एक काम, कि आप लोगों के पास ना एक बहुत बड़ी ताकत है। ताकत है कि नहीं? ऐसी ताकत है ना नौजवानों, जो ताकत अभी वक्त के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। वो ताकत ईमान की ताकत है। ये कौन सी ताकत है? अरे ईमान वालों की ताकत की बात जब सुनोगे ना नौजवानों, तो आंखें खुली रह जाएगी। अरे ये करबला का मैदान क्या हमें ये पैगाम नहीं देता है कि दुनिया वालों सुन लो, हम लोग सिर्फ 72 थे, सामने 22,000 का लश्कर था, उनके पास खाने का भी सामान था, उनके पास पीने के लिए पानी था, उनके पास लड़ने के लिए घोड़े भी थे, उनके पास लड़ने के लिए हथियार भी थे, लेकिन हम लोगों ने बिना पानी पिए उन 22,000 को पानी पिलाकर रख दिया। तो वो किस चीज की ताकत थी? ना तो वो त्रिशूल की ताकत थी, ना तो वो तीर की ताकत थी, ना तो वो भाले की ताकत थी। अरे वो कोई ताकत थी तो वो त्रिशूल की नहीं, बल्कि इसके रसूल की ताकत। वो किस चीज की ताकत थी? बोले जोर से, किस चीज की ताकत थी? अरे बोले मचल के किस चीज की ताकत थी? इसके रसूल की ताकत थी। तो मैं सिर्फ आप लोगों के दरमियान, शायद आप लोग सोच रहे इतनी जल्दी छोड़ दे, मैं कुर्सी लेके बैठा हूँ, हमारे परवाने भाई खड़े नाथे नबी सुनाते गए माशाअल्लाह, और इनका नाम परवाना। हालांकि आप परवाना बन गए तो ये शमा की तरह रोशन हो रहे थे, ठीक है ना? सबका नींद फाड़ दी और मैं सुला रहा हूँ। नहीं कहना चाहता, ये बताइए आपका सबसे पहले जबरदस्ती हो रहा है क्या? जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती का मामला बड़ा खराब होता है। आपको बताएं, एक बार एक आदमी रोजा नहीं रखता, उसको लोगों ने जबरदस्ती रखवा दिया। अरे पूरा गांव रोजा रखता है, तुम रोजा नहीं रखेगा? जबरदस्ती उसको सेहरी खिला दिया। सेहरी जब वो खाया ना, तो दिन भर वक्त गुजारते देख रहा, घड़ी देख रहा है, कभी पेट पे हाथ रख रहा है, कभी घड़ी देख रहा है, कभी पेट को देख रहा है कि कब वक्त गुजर जाए, हाय कब वक्त गुजर जाए। क्योंकि वो जबरदस्ती का मामला था। अचानक उसकी नजर रेडियो पे पड़ गई, कहा चलो किसी को देखकर, किसी को सुनकर अपना वक्त गुजार लेता हूँ। जैसे रेडियो को ओपन किया, अंदर से आवाज आई, आप क्या सुनना चाहते हैं? वो बोला आप कुछ नहीं, मगरिब का अज़ान सुना दीजिए। तो ये जबरदस्ती का मामला नहीं रहा है। तो फिर आप लोग खड़े होकर बोलेंगे आप कुछ मत कीजिए, आप खाली ये बता दीजिए कि आपको बुलाया किसने, आपकी गलती नहीं रहा। बोलिए फिर एक बार मचल कर सुभान अल्लाह, और एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। नौजवानों याद रखो, तुम जो बने गए हो ना, तुम्हारे अंदर जो ईमान की दौलत दी है ना अल्लाह ने, ये इसलिए नहीं दी है कि तुम मेले को आबाद करो, तुम अखाड़े को आबाद करो। याद रखो तारीख मौजूद है, जो लोग अखाड़े में गए हैं कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं। कोई बता दो कि अखाड़े में गया था, उखाड़ के रख दिया है, लेकिन मैं तारीख बताऊंगा, जिंदगी में एक बार भी अखाड़े की मजलिस में नहीं गया, जिंदगी में एक बार भी अखाड़े की मजलिस में न जाने वाले ज़ात जब उखाड़ने की बात आती है तो मौलाए कायनात के पास अरीज़ा पेश होता है। ए मौलाए कायनात, एक जंग है जो फतह नहीं हो रहा है, यजीदियों के काफिरों ने किले को बंद कर लिया है। जब तक हम इस किले के दरवाजे को नहीं उखाड़ेंगे हम नहीं जीत सकते। नौजवानों, तुम समझते हो कि हम अखाड़े में जाएंगे, हम लोगों के उखाड़ को फेंक देंगे? तुम ये सोचते हो अखाड़े की मजलिस को गर्म करेंगे हम कामयाब हो जाएंगे? याद रखो वो मौला अली जिसने एक बार भी ना तो कभी लाठी पकड़ा, ना कभी लाठियां खेली, ना कभी अखाड़े के मैदान में गए, लेकिन जब उखाड़ने की बात आई तो खैबर का वो किला अकेले उखाड़ के फेंक दिया।
बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम सबा काट भी लो फिर भी अली बोलो। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल अभी लग रहा है कि आप लोग फिर दोबारा बेदार हो गए। हमारे मुख्तार भाई वाला काम थोड़ा थोड़ा कर पा ले रहा है ना, हो रहा ना थोड़ा थोड़ा। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुने मेरे नौजवानों, बिल्कुल समझने वाली बात है। अखाड़े से कुछ नहीं उछड़ने वाला है। अगर हम साल में एक बार अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग परमाणु तक पहुंच गए, तुम लाठी लेके खेलते हो नौजवान, क्या बात है यार। तुम कहाँ तक निपट पाओगे? अरे तुम पढ़ो लिखो और देश को मजबूत करो। तुम इतना पढ़ के कामयाब हो जाओ, इतना कामयाब हो जाओ और मुल्क को इतना मजबूत कर दो कि जिस आज से 100 साल पहले कलंदर लाहौरी ने जब कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा चीन से अच्छा, अमेरिका से अच्छा, जापान से अच्छा, अरे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल ये हिंदुस्तान। दिमाग का तो इस्तेमाल करो नौजवानों। ये लोग मंगल ग्रह के घर बनाने की बात कर रहे हैं, तुम लोग लाठी लेके खेल रहे हो। दिमाग में क्या दिमाग काम करता है बताइए, खुद बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलेंगे आप बोलेंगे। अभी पिछले साल हमारा हिंदुस्तान का झंडा चांद पे पहुंच गया, तुम मुहर्रम का झंडा खाली अखाड़े में लेके देंगे। समझ रहे ना आप लोग? अरे इतना पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ, मौला अली के जैसे कामयाब हो जाओ कि मुहर्रम का झंडा अखाड़े में जाकर ना करो कि एक ऐसा वक्त लाओ कि मुसलमान इतने मिसाइलों के मालिक हो जाए कि हिंदुस्तान के इस बातों से फलाई गिरे और उस झंडे को मंगल ग्रह में गाड़ कर ऐसा होगा ना। बिल्कुल दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, हम लोग बेंजुही में लगे हुए हैं। से निकलिए, नीचे बाहर आइए। मैं सिर्फ आप लोगों को बाहर करने के लिए आया हूँ। एक बार हाथों को उठाकर बोल रहे या रसूल अल्लाह। सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। हम लोग होशियार हैं, हम लोग सोच रहे हैं लाठी चौराहे पर घुमा देंगे दुश्मन डर जाएगा, यही सोचते हैं ना। अरे हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, जिसका कुरान से सबूत है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बेवकूफी से कौन खुश होता है? अरे बोलिए आप, बोलिए जोर से, कौन खुश होता है? कौन खुश होता है? कुरान में कहीं लिखा है ना हिंदुस्तान के जो बाकी लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन कुरान में साफ साफ कहा कि शैतान मुसलमानों का खुला दुश्मन है। तो अगर तुम लोग मुकाबला इंसानों से बाद में करना, शैतानों से पहले करना, जब तुम इस बात को कदम उठाओगे, मुहर्रम का जब चांद नजर आएगा तो तुम लोग डंडे की तलाश मत करना, तुम लोग झंडे की तलाश मत करना, तुम लोग ढोल की तलाश मत करना, तुम लोग ये ना देखना कि बेंजू का मार्केट कहाँ है, डीजे का मार्केट कहाँ है, बल्कि तुम लोग तलाश करना कि मुख्तार परवाना का नंबर कहाँ है, आफ्ताब रज़ा सकाफी का नंबर कहाँ है, अब्दुल सत्तार सकाफी का नंबर कहाँ है। जब ये नंबर तुम इकट्ठा कर लोगे, इन उलमा को अपने बातों में तुम जमा कर लोगे, याद रखना तुम्हारे काम से ये उलमा भी खुश हो जाएंगे, ये फरिश्ते भी खुश हो जाएंगे, करबला वाले भी खुश हो जाएंगे और मदीने वाले। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम सकाफी, नाराए रिसालत। मैं जिस आलम में बैठा था करबला से कम नहीं था, वहां भी सन्नाटा छा गया था, यहाँ भी लगभग सन्नाटा छाइए गया। तो मैं इसलिए कहा था कि यहाँ के नौजवानों को करबला सुनाना भी आता है, करबला बनाना भी आता है। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, बोलिए या हसन या हुसैन। मुसलमानों याद रखो, तुम लोग सोचते हो ना कि हम लोग मेले में भीड़ लगा लेंगे, लोग हमसे डर जाएंगे, लोग थर थर कांपेंगे। याद रखना, ये मेला लगाने से थर थर नहीं कांपता है, अरे उस वक्त कांपता है जब करबला में 6 महीने का दूध पीता बच्चा नन्हे असगर चला गया मैदान में ना, तो इंसान क्या नहरे फुरात का पानी थर थर कांपने लगा। आले रसूल के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, पानी भी नहीं मिला, पानी को तरस गए। मुझसे कहो, अरे पानी
लबे अफगर से तरस गया। समझ गए ना? तो याद रखो, तुम्हारी ये जबान, तुम्हारा ये जो मुंह बना है ना, ये बेंजों के धून में धून मिलाने के लिए नहीं बना है। तुम्हारा ये जो हाथ बना है ना, ये लाठी खेलने के लिए नहीं बनाया है। तुम याद रखना, इस शहादत करबला की मजलिस से आफ्ताब रजा सकाफी आपको पैगाम देता है, आने वाले दिनों में तुम लाठियां बात न उठाना, तुम भाले बात न उठाना, तुम ढोल तो बिल्कुल नहीं उठाना, लेकिन उससे पहले तुम लोग अपने बच्चों के हाथों में कलम थमा देना, काफिया थमा देना। जब तुम अपने बच्चों को कलम थमा दोगे, वही बच्चा एक दिन डॉक्टर बनकर निकलेगा, इंजीनियर बनकर निकलेगा, साइंटिस्ट बनकर निकलेगा। तो ये बच्चा तुम्हारे मोहम्मद के झंडे को लेकर अखाड़े में नहीं जाएगा, बल्कि लाल किले में भी गाड़ देगा। जिस चीज की है ना मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, उस पे हमें काम करना चाहिए। वो खाली हम शैतान को खुश करने के लिए, अल्लाह अकबर, क्या हम लोग इसलिए बने हैं? बताएं, इसलिए बने हैं? मैं आपसे सवाल करूं, 2-4 सवाल कर बैठूं, आप लोग इजाजत देते हैं? मैं सवाल नहीं करता हूं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सुनता हूं। नौजवानों, बताओ, अगर कल कयामत के मैदान में करबला के एक एक मजलूमों ने आकर तुम्हारे हाथ थाम कर अगर पूछना चालू कर दिया, तो तुम्हारे पास कौन सा जवाब होगा? अगर करबला से उठकर अगर कयामत के मैदान में नन्हे असगर की 6 महीने जो दूध पीने की उम्र थी, उसकी मासूमियत आकर अगर आपसे सवाल कर ले कि ए मतोडी के मुसलमानों, मैंने तुम्हारे लिए दूध पीना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, करबला में अपनी जान गंवा दी, क्या तुमने उसका बदला ये दिया कि मेरे आने वाले दिन में, शहादत के दिन में, तुमने उसके बदले में ढोल बजाकर मुझे सिला दिया? क्या तूने लाठियां खेल कर सिला दिया? ए मतोडी के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम ये बताओ, अगर कयामत के मैदान में गाजी अब्बास अलमदार